हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग एकदम स्वस्थ और अपनी तैयारियों में व्यस्त होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। आज कुछ और विस्तार के साथ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। तो समय व्यर्थ ना करते हुए हम अपना क्वेश्चंस का सफ़र शुरू करते हैं। सबसे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें मेरी किसी भी लेटेस्ट वीडियो या अपडेट के लिए। तो चलिए फिर क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों में आगे बढ़ते हैं। लालचंद किस शैली के चित्रकार थे? तो बसोहली शैली के चित्रकार थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकला के पतन के पश्चात जो शैली विभिन्न केंद्रों में स्थापित हुई वह कहलाती है? तो कंपनी शैली कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। मुगल चित्रकला के पतन के पश्चात कंपनी शैली का विकास विभिन्न केंद्रों पर हुआ। मिसेज आर्चर के अनुसार कंपनी का विकास यद्यपि पटना में हुआ, किंतु यह शैली एक आंदोलन के रूप में बंगाल से पंजाब तक, उत्तर भारत, दक्षिण में महाराष्ट्र तथा पश्चिम घाट तक, पंजाब में सिंध तथा नेपाल तक विस्तृत थी। तो साथियों, चैप्टर 7 के 2 ही क्वेश्चन रह गए थे। चलिए अब चैप्टर 8 आता है, जिसमें बंगाल चित्र शैली और चित्रकला के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। अविन्द्रनाथ ने जिस छोटे से स्कूल की स्थापना की थी वह किस नाम से विख्यात हुआ? तो बंगाल स्कूल के नाम से विख्यात हुआ। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसकी थोड़ी सी व्याख्या पढ़ लेते हैं। भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण का श्रेय बंगाल शैली को दिया जाता है। इस शैली को टैगोर शैली, बॉश शैली, पुनरुत्थान या पुनर्जागरण शैली भी कहा जाता है, जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुई और भारतीय चित्रकला ने पाश्चात्य के प्रभाव से मुक्ति पाई। यहीं से भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास प्रारंभ होता है। आधुनिक भारतीय चित्रकला के पितामह तथा बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक अविन्द्रनाथ टैगोर थे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने इस प्रश्न के अंग्रेजी संस्करण में विकल्प सी में जो है रेनेसेंस स्कूल दिया है, जबकि हिंदी संस्करण में पुनरुत्थान काल दिया है। इसी प्रकार विकल्प बी के अंग्रेजी संस्करण में बंगाल स्कूल, जबकि हिंदी संस्करण में केवल बंगाल दिया है। चयन बोर्ड अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में विकल्प सी को सही माना था, जबकि अंतिम उत्तर कुंजी में विकल्प बी को ही सही माना गया है। ये विस्तार बहुत ध्यान से सुना कीजिए और लिख कर देखा कीजिए, बहुत काम का होता है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम आधुनिक कला आंदोलन बंगाल स्कूल के नेतृत्व डैश ने किया? तो यहाँ पे अविन्द्रनाथ टैगोर ने किया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल स्कूल के मार्गदर्शक थे? तो अविन्द्रनाथ टैगोर थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बंगाल कला स्कूल के अग्रणी कौन थे? तो अविन्द्रनाथ टैगोर थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारतीय चित्रकला के पितामह कौन थे? तो अविन्द्रनाथ टैगोर थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति के पिता किसे कहते हैं? तो अविन्द्रनाथ टैगोर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय चित्रकला की पुनर्जागरण का श्रेय किसे जाता है? तो कंपनी शैली को जाता है, बंगाल शैली को जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। डी और बी में बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। अगला प्रश्न है, बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक थे? तो अविन्द्रनाथ टैगोर थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय कला में पुनरुत्थान किससे आरंभ होता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी बंगाल स्कूल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बंगाल चित्र शैली इनमें से एक विशेषता के कारण जानी जाती है? तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी यानी वॉश तकनीक सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, बंगाल कला शैली किस तकनीक से जानी जाती है? तो वॉश तकनीक से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ए.एन. टैगोर यानी अविन्द्रनाथ टैगोर, इनको अवनी बाबू भी बोलते हैं, इनको ठाकुर भी बोलते हैं टैगोर की जगह। तो ए.एन. टैगोर के पुनर्जागरण काल में तकनीकी दृष्टिकोण से भारतीय चित्रकला में क्या देन है? तो वॉश चित्रण देन है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है? तो बंगाल स्कूल से आरंभ होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बंगाल शैली के शीर्षस्थ कलाकार हैं? तो अविन्द्रनाथ ठाकुर हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो इसकी हम थोड़ी सी व्याख्या पढ़ लेते हैं। अविन्द्रनाथ ठाकुर बंगाल शैली के शीर्षस्थ कलाकार हैं। इन्हीं के नेतृत्व में ही बंगाल शैली का जन्म हुआ। इसके कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं।
द इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्टिस्ट एनाटॉमी अविनाश ठाकुर की पुस्तक है। भारत माता वह पेंटिंग है जिसे सिस्टर निवेदिता कश्मीर से कन्याकुमारी तक लेकर जाना चाहती थी। इनके प्रमुख चित्र हैं ताजमहल का निर्माण, शाहजहां की मृत्यु, विरही यक्ष, औरंगजेब का बुढ़ापा, दीन बंधु एंड्रूज, स्वतंत्रता का स्वप्न, पद्मपत्र में अश्रुबिंदु, बुद्ध चरित, कृष्ण चरित, सांध्य दीप, चंडी व कृष्ण मंगल, रविन्द्रनाथ का महाप्रयाण, भारत माता, उमर ख़याम, राधा कृष्ण शकुंतला आदि। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत माता किस चित्रकार की पेंटिंग है? तो अविनाश टैगोर की पेंटिंग है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत माता के चित्रकार कौन थे? तो अविनाश ठाकुर थे या अविनाश टैगोर थे? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत माता किसकी रचना है? तो अविनाश टैगोर की रचना है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत माता चित्र किसने चित्रित किया था? तो अविनाश ठाकुर ने किया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है औरंगजेब का बुढ़ापा किसकी कृति है? तो अवनी बाबू की यानी अविनाश टैगोर के। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है औरंगजेब की वृद्धावस्था के चित्र सुरक्षित रखे गए हैं? तो राज्य पुस्तकालय रामपुर में रखे गए हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो इसकी थोड़ी सी व्याख्या है जिसको हम पढ़ लेते हैं। राज्य पुस्तकालय रामपुर में औरंगजेब की वृद्धावस्था के चित्र सुरक्षित रखे गए हैं जिसे बीजापुर के घेरे के समय पर चित्रित किया गया है। अगला प्रश्न है कौन वॉश चित्रकला शैली से संबंधित नहीं है? तो S.G. श्रीखंडे नहीं है, बाकी सब हैं, अच्छे से लिख लीजिएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। S.G. श्रीखंडे वॉश चित्रकला शैली संबंधित नहीं है बल्कि वे ग्राफ थियरी से संबंधित हैं, जबकि बद्रीनाथ आर्य, हरिहर लाल मेड़ तथा सुखबीर सिंह सिंघल लखनऊ वॉश चित्रकला से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है वॉश चित्रों से संबंधित हैं, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इनमें से बद्रीनाथ आर्य हैं जो वॉश चित्रण से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है वॉश पेंटिंग का प्रारंभ किस कला महाविद्यालय से हुआ? तो शांति निकेतन से हुआ। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसकी थोड़ी सी व्याख्या पढ़ लेते हैं। वॉश पेंटिंग या जल रंग तकनीक का प्रारंभ शांति निकेतन कला महाविद्यालय कोलकाता यानी कलकत्ता से हुआ। इसके कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। अविनाश टैगोर ने जापान की वॉश टेक्निक के आधार पर बंगाल शैली को जन्म दिया। अविनाश टैगोर ने कला की प्रारंभिक शिक्षा इटालियन कलाकार गिलार्डी एवं एक अन्य यूरोपीय चित्रकार चार्ल्स पामर से यूरोपियन चित्रकला जापान की वॉश तकनीक में जो की शिक्षा प्राप्त की। अविनाश टैगोर को आधुनिक भारतीय चित्रकला का जन्मदाता माना जाता है। वर्ष 1907 में सिस्टर निवेदिता और सर जॉन वुडरॉक के साथ मिलकर इन्होंने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की। अगला प्रश्न है बंगाल शैली के चित्रकारों ने किस तकनीक का प्रयोग किया? तो वॉश तकनीक का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अविनाश टैगोर के प्रारंभिक कला गुरु थे तो इटालियन कलाकार गिलार्डी थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अविनाश टैगोर ने किस माध्यम में अपने चित्र बनाए? तो जल रंग माध्यम में अपने चित्र बनाए। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध वॉश पेंटिंग शैली कहाँ से विकसित हुई थी? तो बंगाल स्कूल से विकसित हुई थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अविनाश टैगोर का प्रमुख चित्रण कार्य किस तकनीक में हुआ? तो वॉश तकनीक में हुआ। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अविनाश टैगोर जाने जाते हैं इसके लिए? तो जल रंग तकनीक के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है बंगाल शैली के जनक कौन थे? तो अविनाश ठाकुर थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो साथियों आई होप आपको आज के क्वेश्चंस भी जो है समझ में आए हों, आपने ध्यान से देखे हों, सुने हों, पढ़े हों, लिख कर देखें। बस सभी को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। मेहनत करते रहिए। इसी तरह से मैं जितना हो सके कोशिश करूँगी आपकी मदद करने की। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।